एक लड़की जब अपने ससुराल में कदम रखती है तो वो काफ़ी अरमानों के साथ उस घर में प्रवेश करती है। लेकिन अगर उस लड़की के साथ मानसिक हिंसा होती है तो यहाँ पर जो ज़िम्मेदारी है वो पति की भी है और साथ में उनके घरवालों की भी है। अब बात करते हैं शारीरिक हिंसा की। अगर किसी महिला के साथ शारीरिक हिंसा हो रही है तो कहीं न कहीं वो शारीरिक हिंसा का घाव जल्द भर जाता है। लेकिन बात अगर मानसिक हिंसा की आती है तो वहाँ पर वो घाव भरना इतना आसान नहीं होता है। जहाँ पर एक लड़की के ऊपर बार-बार उसे टॉन्ट किया जाता है, उसके रंग रूप को लेकर, उसके काम को लेकर या उसके विवाह में जो उसके माता-पिता के द्वारा कम खर्चा किया गया था, तो वहाँ पर उस लड़की को बार-बार सुनाया जाता है। ये जो सुनाने का काम होता है, ताना देने का काम होता है, ये पति भी करता है, सास-ससुर भी करते हैं, ननद, देवर या घर के कोई और सदस्य है, उनके द्वारा भी किया जाता है। अगर बात करें शारीरिक हिंसा की, तो अगर किसी महिला के साथ शारीरिक हिंसा होती है, तो उस शारीरिक हिंसा के लिए महिला को तुरंत मेडिकल की आवश्यकता होती है और उसे तुरंत मेडिकल कराना भी चाहिए। अगर कल के समय में कोई ऐसा आरोप पति लगाता है या आपको कानूनी सहारा लेना पड़ता है, तो वहाँ पर ये मेडिकल रिपोर्ट आपके काफ़ी काम आएगी। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है मानसिक हिंसा की, क्योंकि शारीरिक हिंसा तो दिखती है, मेडिकल के द्वारा आप दिखा सकते हैं, लेकिन बात आ जाती है मानसिक हिंसा की, तो उस वक़्त आप ये सारे एविडेंस कहाँ से लेके आएँगी? देखिए, अगर किसी महिला के साथ इस तरह से घटना घटित हो रही है, जहाँ पर उसके ससुराल वाले उसके ऊपर मानसिक हिंसा कर रहे हैं, तो उसको तुरंत अपने लिए एविडेंस तैयार करके रखने हैं कि कल के समय अगर कोई घटना ऐसी घटती है तो यहाँ पर ये एविडेंस ही उसका बचाव करेंगे। देखिए, जब भी किसी महिला के साथ मानसिक हिंसा होती है तो उसे शुरुआत में ही तुरंत अपने पक्ष में एविडेंस करने हैं। देखिए, अगर सास के द्वारा, ननद के द्वारा आपसे अपशब्द भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, बार-बार दहेज की माँग की जा रही है, आपके पति के द्वारा आपको टॉन्ट किया जाता है, आपके रंग रूप को लेकर टॉन्ट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर सकती हैं या आप मैसेज के माध्यम से अपने घर वालों तक ये बात पहुँचा सकती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ होती हैं जिनके साथ मानसिक हिंसा होती है, लेकिन ये बातें वो अपने मायके वालों को नहीं कहती हैं। उनको लगता है कि मैं ये सारी बातें उनसे कहूँगी तो कहीं न कहीं वो दुखी होंगे। देखिए, जहाँ पर आपके साथ मानसिक हिंसा हो रही है तो यहाँ पर ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। ऐसी अवस्था में आप अपने पति के ऊपर और घरवालों के ऊपर घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करवा सकती हैं। आपको एविडेंस तैयार करने होंगे, आपको ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग आप तैयार कर सकती हैं। मैसेज के माध्यम से आप अपनी बातें अपने घरवालों को पहुँचा सकती हैं या कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ्स जहाँ पर पति के द्वारा आपके साथ मारपीट हो रही है या आप के पति आपको टॉन्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आपके रंग रूप को लेकर या आपके काम को लेकर बार-बार ताना दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये सारे एविडेंस आपके पक्ष में अगर रहते हैं, तो ये आपके केस को काफ़ी मजबूत करेंगे। देखिए, अगर आप किसी तरीके से आपका केस होता है और आप गवाह के तौर पर आस-पड़ोस वालों से गवाही अपने केस में कराती हैं कल के समय में, तो ये आपके केस को काफ़ी मजबूती प्रदान करते हैं। जहाँ पर एक महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, जहाँ पर उसके साथ मानसिक हिंसा हो रही है और अगर वो महिला जहाँ उसका ससुराल है, उसके आस-पास जो उनके पड़ोसी हैं, उनकी गवाही अपने पक्ष में करा लेते हैं, तो यहाँ पर उसका केस काफ़ी मजबूत होता है। देखिए, अगर किसी महिला के साथ मानसिक हिंसा हो रही है, जहाँ पर सास के द्वारा, ससुर के द्वारा बार-बार उसकी दहेज की माँग की जा रही है, जहाँ पर टॉन्ट किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों के तहत आप 498 ए के तहत मामला दर्ज करवा सकती हैं। नए सेक्शन के अनुसार अब 85 में ये धारा आ गई है, तो वहाँ पर आप उन रिश्तेदारों का नाम भी लिखा सकती हैं जो आपके साथ अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं या कहीं न कहीं वो आपसे दहेज की माँग कर रहे हैं। देखिए, महिलाओं के पास बहुत सारे अधिकार हैं। महिला घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करा सकती है, महिला 498 ए के तहत मामला दर्ज करवा सकती है, मेंटेनेंस का केस कर सकती है, 406 का भी केस कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, जहाँ पर जिस महिला के साथ जिस तरह का अपराध कारित होता है, तो वहाँ पर उस महिला को उसी सेक्शन के तहत मामला दर्ज करवाना होता है। काफ़ी लोग आपको ये कहेंगे कि आपके साथ अगर मानसिक हिंसा हो रही है या घरेलू हिंसा हो रही है तो आपको सिर्फ डीवी का केस लगाना है, यानी कि घरेलू हिंसा का आपको केस करना है, बाकी केस आपको वहाँ पर नहीं करने हैं। हो सकता है काफ़ी लोग आपसे ये कहें कि आपको घरेलू हिंसा के साथ साथ 498 ए का केस करना है, 406 का केस करना है। वो केसेस भी आपको बता देंगे जहाँ पर आपके द्वारा आपके पति के द्वारा उस तरह की घटना आपके साथ नहीं घटित हुई है, लेकिन सेक्शन के तहत आपसे कहा जाता है कि आप मामला दर्ज करवाइए कि कहीं ना कहीं पति के ऊपर ये प्रेशर बनेगा और पति आपकी बात सुनेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप अपना घर बचाना चाहती है, परिवार बचाना चाहती हैं, तो झूठे आरोप ना लगाएं। लेकिन ध्यान ये रखिए कि अगर आपके ऊपर
मानसिक हिंसा हो रही है, शारीरिक हिंसा हो रही है, तो ऐसी अवस्था में आपको तुरंत ऐसा कदम उठाना है। इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज से जुड़कर मुझसे कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।